दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, माता सीता को रावण के कैद से छुड़ाने के लिए प्रभु श्री राम ने रावण से युद्ध करने के लिए निर्णय लिया। फिर वे अपने वानर सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुँचे, जहां वानरों ने लंका में प्रवेश करने के लिए समुद्र पर ही एक पुल का निर्माण किया, जिसे आज भी राम सेतु के नाम से जाना जाता है। परंतु दोस्तों, यहाँ अब यह प्रश्न उठता है कि उस समय रावण त्रिलोक विजेता था, उसने या फिर उसकी सेना ने वानरों को समुद्र में पुल बनाने के लिए क्यों नहीं रोका? कि इससे जुड़ी रोचक एक कथा के अनुसार हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है और हम आपको हमारे आज की इस वीडियो में यही कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रामायण में वर्णित इस कथा के अनुसार एक बार पंचवटी में जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी नहीं थे, तब रावण ब्राह्मण वेश में आकर माता सीता का हरण करके ले गया। इधर जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि सीता आश्रम में नहीं है। फिर दोनों भाई सीता के खोज में निकल गए और थोड़ी देर बाद जटायु घायल अवस्था में मिला। उन्होंने भगवान राम को बताया कि आपकी पत्नी को लंका का राजा रावण अपहरण करके ले गया है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने के लिए फैसला लिया। फिर वे अपने वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान कर दिए। कुछ दिन अपने वानर सेना के साथ चलते चलते प्रभु श्री राम समुद्र के किनारे पहुँचे और समुद्र को देखकर प्रभु श्री राम ने सोचा, इसको पार किए बिना लंका में तो प्रवेश करना असंभव है। फिर प्रभु श्री राम दोनों हाथ जोड़कर समुद्र देव से रास्ता मांगने के लिए प्रार्थना करने लगे। लेकिन जब काफी देर प्रार्थना करने के बाद भी समुद्र देव जब प्रकट नहीं हुए तो प्रभु श्री राम क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर प्रभु श्री राम ने अपना धनुष और बाण उठा लिया और समुद्र को सुखा देने के लिए एक बाण का संवाद करने लगे। उधर समुद्र देव ने जब यह देखा तो प्रकट हुए और श्री राम से बोले, प्रभु आप क्रोधित ना हो, क्योंकि आपके वानर सेना में ऐसे दो वानर हैं जिनकी मदद से आपकी सेना इस समुद्र पर पुल बना सकती है। यह सुनकर भगवान श्री राम को आश्चर्य हुआ और उन्होंने समुद्र देव से पूछा, कृपया करके आप उन दोनों वानरों के नाम बताइए। तब समुद्र देव बोले, हे प्रभु, वे दोनों वानर और कोई नहीं, विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील हैं। और इसके बाद भगवान राम की सेना ने नल और नील के सहायता से इस पुल का निर्माण किया। दोस्तों, यहाँ एक और बात बतानी जरूरी है। वाल्मीकि रामायण में नील का जिक्र नहीं है, परंतु तुलसीदास की रामचरितमानस में नल और नील दोनों का जिक्र मिलता है। वहीं कुछ धर्म ग्रंथों में इस कथा का वर्णन मिलता है कि वानरों ने हनुमान जी को कहने पर ही पत्थर पर श्री राम लिखकर पानी में फेंकने को कहा और श्री राम नाम के महिमा के कारण यह पत्थर पानी में डूबे ही नहीं। उधर जब रावण को इस बात का पता चला कि भगवान राम और उनकी वानर सेना समुद्र को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले तो उसने इस बात को हंसी में टाल दिया। रावण यह मानकर चल रहा था कि वानरों और इंसानों से समुद्र पार होना नहीं है। फिर जब वानरों ने सेतु का निर्माण शुरू किया तो
तो रावण क्रोधित हो उठा, क्योंकि रावण मन ही मन यह विचार करने लगा था कि एक साधारण मनुष्य राम ने समुद्र पर सेतु का निर्माण कर लिया तो तीनों लोकों में राम का यश बढ़ जाएगा और लोग मुझसे डरना छोड़ देंगे। और इसके बाद रावण ने अपने मायावी राक्षसों और दानवों को बुलवाया और उन सब से कहा, राम और उसकी सेना समुद्र में सेतु का निर्माण कर रही है। अगर वे पुल बनाने में सफल हो गए तो कोई भी लंका में जीवित नहीं बचेगा। जाओ, उन्हें सेतु निर्माण करने से रोको। रावण की बातें सुनकर सभी मायावी राक्षस और दानव राक्षस मछली का रूप धारण करके समुद्र में चले गए। दोस्तों, आगे बढ़ने से आपको एक बात बता दूं कि इन मायावी मछलियों के नेतृत्व स्वर्ण मत्स्य नामक एक मछली कर रही थी। उसका रंग सोने के समान था और वह समुद्र की रानी थी। इसके बाद जैसे ही बानर पानी में पत्थर फेंकते, यह मछली रूपी दानव और राक्षसों उन पत्थरों को ढकेलकर दूसरी दिशा में लेकर चले जाते थे। यह देखकर जब बानरों ने उन पर हमला किया और मायावी राक्षस और दानव सांप के रूप धारण करके काटने लगे, जिससे भयभीत होकर सभी बानर समुद्र से बाहर आ गए। और बानरों को कार्य छोड़ता देख हनुमान जी स्वयं पानी के अंदर गए। दोस्तों, स्वर्ण मत्स्य ने जैसे ही हनुमान जी को देखा, वह उन पर मोहित हो गई और उसने खुद को एक स्त्री के रूप में बदल लिया और फिर हनुमान जी से युद्ध करने लगी। लेकिन हनुमान जी तो बार बार उसे उठाकर दूर फेंक देते थे। और इतना ही नहीं, हनुमान जी ने उसे स्त्री समझकर उस पर प्राणघातक हमला नहीं किया, लेकिन वह बार बार हनुमान जी के पास आने की प्रयास कर रही थी। कुछ देर बाद हनुमान जी समझ कि मत्स्य कन्या मुझसे लड़ नहीं रही है, बल्कि युद्ध के बहाने उनके समीप आने की कोशिश कर रही है। इसके बाद हनुमान जी ने स्वर्ण मत्स्य से कहा, हे देवी, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा जन्म प्रभु श्री राम के सेवा करने के लिए ही हुआ है, इसलिए मैं कुछ और नहीं कर सकता। इतना कहकर हनुमान जी स्वयं ही समुद्र से बाहर आ गए। उधर स्वर्ण मत्स्य हनुमान जी को एक निगाह देखती रह गई। और हनुमान जी को ऐसा करने के बाद स्वर्ण मत्स्य यह जान गई कि भगवान श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है और होने वाले इस महायुद्ध में बानर सेना का जीत निश्चित है। इसके बाद स्वर्ण मत्स्य ने सभी राक्षस और राक्षसियों से पीछे हटने को कहा। और दोस्तों, इसके बाद ऐसा भी कहा जाता है सभी समुद्र जीवों ने बानरों के साथ इस राम सेतु को बनाने में सहायता की। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।